नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे शराब की। लेकिन सिर्फ नशा होता है वाली बात नहीं, बल्कि गहराई से समझेंगे कि शराब आपके शरीर, दिमाग और समाज पर कैसे असर डालती है। शराब मानव आविष्कार नहीं, प्रकृति की देन। आपको जानकर हैरानी होगी कि शराब सिर्फ मानवों ने नहीं बनाई, बल्कि ये तो प्राकृतिक रूप से बनती है। जब पेड़ों पर फल ज्यादा पक जाते हैं तो उनमें मौजूद शुगर ग्लूकोज को यीस्ट नामक एक फफूंदी खा जाती है और इसमें से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। इसी प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। यही प्रक्रिया करोड़ों साल पहले हमारे पूर्वज बंदर भी महसूस करते थे, जिससे बना ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस। फर्मेंटेशन से डिस्टिलेशन तक शराब कैसे बनी। बियर इक्वल्स अनाज, गेहूं, जौ का फर्मेंटेशन। वाइन इक्वल्स अंगूर का फर्मेंटेशन। चिचा इक्वल्स मक्का से साउथ अमेरिका में। टोडी इक्वल्स नारियल के रस से। साइडर इक्वल्स सेब से। बनाना बियर इक्वल्स केले से। लेकिन ध्यान दें, प्राकृतिक फर्मेंटेशन से 18% से ज्यादा अल्कोहल नहीं बन सकती, क्योंकि उसके बाद यीस्ट मर जाती है। फिर आया डिस्टिलेशन। शराब को गर्म करके भाप बनाई जाती है और उसे ठंडा करके मजबूत शराब मिलती है। इसे कहते हैं स्पिरिट्स। जैसे बियर डिस्टिलेशन इक्वल्स विस्की, वाइन डिस्टिलेशन इक्वल्स ब्रांडी, गन्ने का रस रम, आलू वोडका, ब्लू एगावे पौधा टकीला। शरीर पर असर, अंदर जाकर क्या करती है शराब। 20% शराब पेट में ही एब्जॉर्ब होती है, बाकी छोटी आंत में। खाली पेट में पीने से ज्यादा नशा होता है, क्योंकि शराब तुरंत आंत में पहुंच जाती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा के साथ विस्की ये पेट पर दबाव डालती हैं, जिससे शराब और तेजी से खून में घुलती है। दिमाग पर असर, गाबा बढ़ता है, दिमाग शांत होता है। ग्लूटामेट घटता है, सोचने की शक्ति कम होती है। डोपामीन और एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, अच्छा लगने की भावना। लेकिन ज्यादा पीने पर सांस लेने जैसे जरूरी काम बंद हो सकते हैं। लंबे समय का असर, दिमाग, लिवर और दिल पर सीधा हमला। दिमाग श्रिंक होना शुरू, याददाश्त कमजोर, इमोशनल कंट्रोल कम, डिसीजन मेकिंग गड़बड़, अल्कोहलिक ब्लैकआउट, याद नहीं रहता आपने क्या किया। लिवर फैटी लिवर शुरुआत में ठीक हो सकता है। हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस, सिरोसिस अंतिम स्टेज, इलाज नहीं। दिल बीपी हाई, हार्ट बीट अनियमित, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा। किडनी और पाचन तंत्र, पेनक्रियास खुद को ही पचाने लगता है। डायरिया, अल्सर, अंदरूनी खून बहना। मिथक vs हकीकत, जो लोग आपको बहकाते हैं। सिर्फ एक पैग से क्या होता है। हु कहता है कोई भी मात्रा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। रेड वाइन सेहत के लिए अच्छी होती है। सच, अंगूर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो शराब से बेहतर सीधे अंगूर खाने से मिलते हैं। बियर सॉफ्ट ड्रिंक है। गलत, बियर, वाइन या विस्की सब में 10-14 ग्राम एथेनॉल होता है। फर्क बस स्वाद का है, असर का नहीं। ठंड में शराब गर्मी देती है नहीं, ये सिर्फ शरीर की सतह पर खून बढ़ाती है, जिससे असल में शरीर की अंदरूनी गर्मी घटती है। नुकसान सिर्फ आपके लिए नहीं, समाज के लिए भी है। घरेलू हिंसा, शराबी पति वाली महिलाओं में हिंसा का जोखिम 3 गुना ज्यादा। ड्रंक ड्राइविंग, 2020 में भारत में 3322 मौतें सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने से। बच्चों पर मानसिक असर, डिप्रेशन, एंजाइटी, बचपन का ट्रॉमा। गरीबी और शराब का चक्र, गरीब तबकों को टारगेट करती हैं लोकल शराब दुकानें। सबसे खतरनाक, लत लगना यानी अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। शरीर को नशा करने की आदत लग जाती है। धीरे धीरे 2 बियर से 4 बियर लगती है। बिना पिए कपकपी, बेचैनी, पैनिक अटैक। इलाज का एक ही रास्ता, फिर से पीना। कुछ कठोर आंकड़े, भारत में 2016 में शराब से 3.3 लाख मौतें। दुनिया भर में हर साल 2.6 मिलियन लोग। आत्महत्या करने वाले 40-70% लोग नशे में होते हैं। 22,000 से ज्यादा भारतीय नकली शराब से मारे गए। मेथनॉल जहर बनकर मारता है। तो क्या कोई सुरक्षित सीमा है? नहीं। WHO के मुताबिक जीरो अल्कोहल इज सेफेस्ट। कोई भी मात्रा शरीर पर असर डालती है। इम्यून सिस्टम कमजोर, दिमाग धीमा, अंगों को नुकसान। अगर कोई कहे एक पैग से क्या होता है, उन्हें ये वीडियो शेयर करें। गीतानंदन एकेडमी का मकसद है जागरूकता, शिक्षा और विज्ञान आधारित समझ को बढ़ाना। याद रखें, जो चीज आपको लुभा रही है वही धीरे धीरे आपको खत्म भी कर सकती है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार सोच समझकर फैसला लें। गीतानंदन एकेडमी, जहां ज्ञान और नैतिकता मिलते हैं।